हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था रिवर बोट प्रॉब्लम का, जिसमें हमने डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड क्रॉसिंग द बोट और स्विमर वाले सवाल किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम में आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर हम हमेशा ऑब्जर्वर मानेंगे मैन को। ठीक है, यहाँ विंड भी आ सकती है, ठीक है ना, यहाँ मैन भी दौड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो सिंपल सवाल मैं ये बता दूं, ठीक है ना, कि आप रेन को समझिए कि हम हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन जो मानेंगे, बेटा प्लीज यहां से आप चीजों को समझिएगा। वेलोसिटी जो हम रेन मानेंगे, ठीक है ना, वो मानेंगे वी आर एक्स आई कैप माइनस वी आर वाई जे कैप। ठीक है, ये मैं क्या बोलने वाला हूं ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। डायग्राम से मैं समझा दूंगा, बट हमेशा हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन का दो कंपोनेंट मानेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर जो वी आर है ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना बेटा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ आपका रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। ठीक है, और ये एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एक बार ये बातें समझ आ गई, ठीक है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल करना। ठीक है, बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एकदम प्यार से चीजों को समझ लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं जो बोल रहा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, सही है। और यहां पर जो है वी आर एक्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन है, सही है बेटा। ऐसे ही आपका जो वी आर वाई है, ठीक है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रेन है, सही है बेटा। तो ध्यान से सुनिए कि रेन का हम हमेशा दो कंपोनेंट मानेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आपको दिखाई दे दिया होगा, ठीक है। दूसरा चीज, जब स्पीड ऑफ रेन पूछे, मतलब स्पीड ऑफ रेन मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो हमेशा जो आएगा वो रेन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो रेन के बारे में आपको क्या समझ में आया, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल को जीरो रख देंगे, ठीक है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है दोनों, तो दोनों को लेंगे। ठीक है बेटा, पहला चीज तो आपको रेन समझ में आ गया, ठीक है ना। हम ये बात जो किए सबसे पहले किसके बारे में किए, रेन के बारे में। ठीक है, किसके दो कंपोनेंट होंगे, ऐसा ऐसा वेलोसिटी हम मानेंगे, करेंगे सवाल कुछ देर में। दूसरा चीज हम आपको यही बता देते हैं कि अगर विंड है, विंड की वेलोसिटी अगर दिया हुआ है वी डब्ल्यू, ठीक है, तो विंड जनरली 99% केस में जिधर भी होगी वो सीधे सीधे रेन की स्पीड में जुड़ जाएगी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन है और वहां पर विंड है, तो एक्चुअल में जो मेन वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें आप ऐसे समझिए कि वेलोसिटी ऑफ विंड डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन जो भी है उसमें वेलोसिटी ऑफ विंड डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, अगर कोई बारिश इधर हो रही है नीचे की तरफ, कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अगर यहां पर एक हवा बहने लगे इधर, कितना से, चलो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको फाइनली ऐसे लिखना है कि बारिश का स्पीड 10 इधर है और 10 नीचे है, मतलब बारिश जो हो रही होगी इधर हो रही होगी, कितने एंगल पे, 45 पे। मतलब विंड अगर आ गया तो सीधे वो रेन में ऐड हो जाएगा। क्लियर बेटा, अगर विंड हॉरिजॉन्टल है तो उधर और स्पीड उसका ये कर देगा। क्लियर है। नाउ तीसरा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट अपने लिए, मैन। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, इन तीनों लोगों को पहले समझना सही है, जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ मैन, अब बच्चों को क्या लगता है कि मैन की वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल रोड पर रहेगी, ऐसा जरूरी है ही नहीं, वो वर्टिकल भी हो सकता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन हमेशा मैं मानूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाई डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, 99% केस में वेलोसिटी ऑफ मैन
इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, 0। मतलब जिस केस में मैन आपका हॉरिजॉन्टल रोड पे चलेगा, सही है, तो उसमें वाई वाला क्या हो जाएगा, 0। मतलब उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन इन नेक्स्ट डायरेक्शन, यही होगा। इसको हम मान लेंगे vm ही मान लेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन ही मान लेंगे, सही है। चलो क्यों मानना है, ऐसे ही लिखेंगे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। तो अगर हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेना है। तो आपको रेन का 2 कंपोनेंट, ठीक है ना, विंड आ गया तो विंड भी देखेंगे और मैन आ गया तो मैन भी देखेंगे, ठीक है बेटा। अब सुनिए ध्यान से, एक ही मास्टर फॉर्मूला है जिससे सारे रेन मैन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब, लेकिन सारे करीब करीब ऑलमोस्ट 99.99%, ठीक है बेटा। तो आप इस बात को समझिए, लेट अस अज्यूम कि रेन की स्पीड इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बाद में देखेंगे, और एक इधर है, कुछ भी हो, 2 इसके कंपोनेंट है, ठीक है बेटा। और आदमी जो है रोड पे चल रहा है, सही है, ऐसे, इसके पास भी वेलोसिटी है इधर, चलो vmx, और मान लेते हैं कुछ देर के लिए ऊपर वाला भी है vmy, ठीक है बेटा। तो जो हम जब भी बात करेंगे तो ऑब्जर्वर किसको बना देंगे, इसको, ठीक है बेटा, ऑब्जर्वर इसको बना देंगे, ठीक है बेटा। तो इसको ऑब्जर्वर बनाएंगे तो इसकी स्पीड उल्टा करके देना पड़ेगा, मतलब इधर आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन नेक्स्ट डायरेक्शन, और ये ऊपर जा रहा तो नीचे ऐड हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां से अगर जिस बच्चे को सब कुछ समझ आ जाएगा कि अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड रेन की ज्यादा हुई तो बारिश उधर होगी, मैन की ज्यादा हुई तो इधर होगी, अगर दोनों की बराबर हो गई तो क्या होगी बेटा, वर्टिकल होगी। तो मेन केस हमारा यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना, कि आप समझिए, ठीक है ना बेटा, कि केस 1, और यही मेन है, इसी पे सवाल बनते हैं कि अगर वेलोसिटी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सही है। अगर वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड फॉलो, मतलब क्या कर रही है, फॉल कर रही है, इसका मतलब कितना लोग को समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन नेक्स्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ठीक। या इसको फॉलिंग की जगह बोल देंगे, ये भी बोलते हैं कि अपीयरिंग टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड, सही बेटा, डाउनवर्ड, ऐसा। तो अगर ये चीजें मिल गई, ठीक है ना, केस 1 की वर्टिकली फॉलिंग, मतलब फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपका मतलब रेन का और मैन का वेलोसिटी एक डायरेक्शन में क्या है, सेम, ठीक है। इसके अलावा हमेशा केस 2 समझिए कि अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में, रेन के एक्स डायरेक्शन में ज्यादा हो जाए तो कितना लोग को समझ आया कि इस केस में नेट वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा mx माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई जो भी होगा आर वाई प्लस एम वाई। मतलब इस केस में एक्चुअल में अपीयर होगा इधर, मतलब अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन होगा इधर कहीं होगा, सही बेटा। तो मैं यहां से बताता हूं, अगर वो ज्यादा होगा तो वो होगा, मतलब मिला जुला के डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, ये समझिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है ना बेटा। एक ही फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन वाई डायरेक्शन, ठीक। खत्म हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। अगर विंड आ जाएगी तो इधर प्लस विंड भी कर देंगे, सही है। और इसके अलावा तुम्हें छाते का डायरेक्शन के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है।
अब अंग्रेजी बोल बोल के आपको परेशान कर दीजिए अलग बात है, बट देयर इज ओनली वन मास्टर फॉर्मूला कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, अच्छा ये लोअर वर्टिकल से है, थीटा कहां से ले रहे हैं बेटा, लोअर वर्टिकल से, सही है। तो भैया आपका छाता का डायरेक्शन हमेशा होगा v रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन y डायरेक्शन। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, गेम ओवर, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। शुरू करेंगे बेटा, 7-8 सवाल करेंगे, बट इसमें एक और स्पेशल केस बताते हैं। 99% केस में आपको कैसा मिलेगा, व्हेन मैन is walking or running on horizontal road, ठीक है। 99% केस में ही होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब उस केस में tan थीटा आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन नेक्स्ट डायरेक्शन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है बेटा। इसी से सवाल आपके बनेंगे, बस इसी से सवाल बनेंगे, ठीक है। अलग अलग अंग्रेजी, अलग अलग टाइप के सवाल, और हमारी कोशिश यही है कि सारे टाइप के सवाल लिया जाए इस लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं सवाल, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखें, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर आदमी के पास वर्टिकल वाला स्पीड नहीं है, ठीक है, और आदमी चलेगा ही नहीं, अगर आदमी चलेगा नहीं तो ये भी केस बन जाएगा, व्हेन मैन एट रेस्ट। तो भैया मैन अगर रेस्ट पे है तो चलने वाला कौन है, खाली बारिश। तो उस केस में जो tan थीटा होगा वो सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि मैन इज एट रेस्ट। तो मेन फॉर्मूला कौन है बेटा, ये, और बाकी ये दोनों क्या है, स्पेशल केस, ठीक है। अब शुरू करते हैं सवाल खूब सारा, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में क्या बोला हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ द विंड, विंड नहीं है, ठीक है ना, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। बेटा प्लीज समझिएगा कि मैं अप्रोच कैसे करता हूं सवाल को, ठीक है। तो हमारे लिए पहले बोला गया है कि विंड की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वी आर वाई की वैल्यू में कितना दिया है, 4। बस मैं ये लिख लूंगा, ठीक है ना, आगे पढ़ूंगा नहीं, जो दिया है लिख लिया मैंने, ठीक है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब ध्यान से मेरा बात सुनिए, आफ्टर सम टाइम विंड स्टार्ट ब्लोइंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, सही है, बढ़िया है। अच्छा कितना लोग को समझ में आया कि विंड का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ, और ये वर्टिकल हो रहा है, मतलब एक्चुअल में ये ही वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। अभी अभी बताया हूं मैं, जो विंड की स्पीड होगी वही रेन का ऐड हो जाएगा, और रेन का ओरिजिनली अपना स्पीड तो हॉरिजॉन्टल में था ही नहीं, मतलब हवा वाला स्पीड ऐड हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना ले लेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल, स्टैंडिंग ऑन मैन एक खड़ा है, वो रेस्ट पे है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, आदमी रेस्ट पे है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला टू कीप हिमसेल्फ ड्राई, मतलब tan थीटा पूछा है, तो tan थीटा इस केस में क्या आएगा, आदमी जब रुका हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन, मतलब 3/4, मतलब थीटा इक्वल टू बच्चों 37 डिग्री। देखो कितने प्यार से कर लिए, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे सारे सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए इस सवाल में क्या बोला है, डेटा देखना मैं कैसे लेता हूं, ठीक है, और फिर सॉल्व कैसे करता हूं। इन द अब्सेंस ऑफ द विंड, इन द अब्सेंस ऑफ द विंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। मतलब हमें टेक्निकली ये बता रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन कितना है बच्चों, आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। जो हमें मिला हमने उसको लिखा। वो बोल रहे पर्सन इज रनिंग इन द रेन एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन आपको कितना दिया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, सही है। अब क्या बोल रहे हैं कि विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद द 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा रेन तो वर्टिकल आ रही थी,
तो रेन का अपना हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन हवा कितना का है, 15 का। तो मतलब कितना लोग को समझ में आया कि यहाँ पर हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ विंड 15 मीटर पर सेकेंड अगर है, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। हमने लिखा, सही है बच्चों, हमने लिखा। अब बोल रहा है कि बताइए अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमें तो पता है कि आदमी जब चल रहा है तो अच्छा रोड पे चल रहा है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो अब वैल्यू देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन एक्स डायरेक्शन में कितना है 15 और मैन कितना है 5, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव क्या आएगा 15 माइनस 5। अच्छा बेटा हमेशा याद रखें ये ऊपर हमेशा हम लोग मॉड लेते हैं। मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि या तो इधर या तो उधर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इस फॉर्मूला में हमेशा क्या लेते हैं, मॉड। तो आपको रिलेटिव इसमें क्या दिखेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना दिखेगा बेटा, इसमें आपको मिलेगा 15 माइनस 5, 5 बाई अंदर डाउनवर्ड में कितना है, डाउनवर्ड में आपको दिख गया कितना है बेटा, कितना है 20, तो आपको 20, तो ये आ गया 10 बाई 20, मतलब सॉरी, तो यहां से मतलब tan थीटा आपका आ गया बच्चों 1/2, मतलब थीटा इज tan इनवर्स 1/2। देखिए एक ही तो फॉर्मूला है, बाकी कुछ है ही नहीं। अच्छा यहां से वर्टिकल वाई वाला क्लियर, क्योंकि मैन तो चल ही नहीं रहा वर्टिकल में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा, ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या बोला हुआ है, ए मैन, ठीक है ना बेटा, स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। ठीक है, आदमी देखना स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ है, तब उसको अम्ब्रेला कितने पे पकड़ना पड़ रहा है 30 डिग्री। जब आदमी रुका हुआ है तो एंगल दिया हुआ है, मतलब जब आदमी रुका रहता है तो आपको बताया हूं tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन बाई वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। अब यहाँ ये थीटा 30 डिग्री दिया है तो tan 30 कितना हो गया बच्चों 1/√3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन बाई वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन इज √3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन। एक रिश्ता ये मिल गया। ठीक है, जो पहले बोला कि आदमी खड़ा था ऐसे पकड़ा हुआ था, तो भैया ये फॉर्मूला लगाए, दोनों में रिलेशन मिल गया। अब सुनिए, when he walks on the road at 10 किलोमीटर पर आवर he has to hold umbrella vertically। सही है, वर्टिकली, मतलब जब आदमी 10 से चलने लगा तो रेन अपीयर कैसे हो रही वर्टिकली, मतलब यहां से हमें साफ साफ मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद एक्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल अपीयर हो रहा है और उसका स्पीड कितना है 10, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया 10। सही बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन 10 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया 10√3। सही है बच्चों, और हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। तो स्पीड ऑफ द रेन का फॉर्मूला हमने आपको क्लास में बताया शुरू में ही, वी आर इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वी आर इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100। सही बेटा, 10 का स्क्वायर कितना आया 100, और वो कितना आ गया 300, तो आ गया बेटा √400। √400 मतलब कितना बेटा 20 किलोमीटर पर आवर। खत्म, एक ही फॉर्मूला। ठीक है, वो कंडीशन देते जाएंगे, आपको दिमाग अप्लाई करते जाना पड़ेगा, आपको आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या बोला हुआ है, फॉर ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल रोड बोला हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन कितना है 8। बहुत बढ़िया, यूनिट सब एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपीयर टू फॉल वर्टिकली, जब 8 किलोमीटर पर से तो वर्टिकली दिख रहा है, मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन भी एक्स डायरेक्शन में 8 ही है। बहुत बढ़िया, ये भी मिल गया। ठीक, ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब आदमी जब 12 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको एंगल दिखता है 30 डिग्री। तो जब आदमी चलने लगा तो एंगल चेंज हुआ, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एक्स डायरेक्शन बाई वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। तो ये tan 30, तो tan 30 कितना आ गया बच्चों 1/√2। वेलोसिटी ऑफ मैन अब कितना है 12, और रेन का हॉरिजॉन्टल में कितना है 8, तो रिलेटिव स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा 4। तो यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन कितना मिल गया बच्चों 4√3। सही है, और हमसे क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ
मतलब स्पीड ऑफ द रेन, तो स्पीड ऑफ द रेन आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। सही बेटा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 64 प्लस ये बेटा मतलब ये कितना आएगा 64, ये 16 इंटू 48, इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा √112 किलोमीटर पर आवर। तो रेन का जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया 112। ठीक है, मतलब ये कुछ कुछ दे के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के साथ खेल रहे हैं, ये दे के वो पूछ रहे हैं, ये दे के वो पूछ रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन से हॉरिजॉन्टल निकला, एक इन्फॉर्मेशन से वर्टिकल निकला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला तो हमें क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। नाउ ये सवाल देखते हैं बच्चों, ये क्या बोल रहे हैं, ए मैन वॉक्स विथ स्पीड v ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन कितना दिया है v। सही है, रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली, मतलब यहां से ये भी मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन भी कितना है v। अब देखना इस सवाल में मजा आएगा, वो बार बार कुछ कुछ करते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं, व्हेन ही डबल हिज स्पीड, मतलब अब ये खत्म, अब मैन का नया स्पीड क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अपीयर एट 45 डिग्री, मतलब अब एंगल दिया है 45 डिग्री, मतलब आपको पता है कि इस केस में लिखोगे tan थीटा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। अब tan 45 कितना होता है बच्चों 1। अच्छा, मैन की वेलोसिटी 2 है, हॉरिजॉन्टल में रेन की v है, तो इनका रिलेटिव कितना आएगा v, मतलब यहां से आपको ध्यान दोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ वाई डायरेक्शन में भी कितना आ गया v। तो हमें मिला जुला के किसका स्पीड मिल गया, आपका रेन का, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। अब क्या बोल रहे हैं कि स्पीड को हमने ट्रिपल कर दिया। अब ये अलग कैसे, अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 3v, तो अब बताइए एंगल क्या होगा, तो फिर tan थीटा लगाएंगे, तो अब tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन बाई वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। बताइए अब रेन का स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना है v, यहां मिल चुका है। ठीक है, आदमी अपना स्पीड बदल सकता है, रेन थोड़े, तो v है हॉरिजॉन्टल में और इसका v है 3v हॉरिजॉन्टल में, तो रिलेटिव कितना आएगा 2v, और y में अभी अभी हमने निकाला v, तो v से भी कट गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों tan इनवर्स 2। सही है, तो आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए कि आपको इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है। सिर्फ आदमी इधर उधर कुछ बदमाशी करेगा तो एंगल इधर उधर चेंज होगा और उसके बाद आपका सवाल बन जाएगा अगर कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले ही बोल दिया कि रेन जो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब इस सवाल में हमें क्या पता चला कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना है 0। पहला चीज यही पता चल गया कि भाई सिर्फ वर्टिकल हो रही है, ठीक है, और किसी का रिस्पेक्ट में नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट एक्स डायरेक्शन में कितना है 0। फॉर ए मैन वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, जब आदमी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, सही है बेटा, आदमी का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45। तो यहां से हम लिखेंगे tan 45 वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। tan 45 कितना आ गया बच्चों 1, tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, रेन तो रुकी हुई है तो खाली मैन का लेंगे 5, यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मतलब इन डायरेक्शन वाई कितना आ गया, ये भी 5 आ गया, मतलब वो 5 से नीचे आ रही है। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन द मैन रिड्यूस हिज स्पीड, आदमी ने अपना स्पीड कम कर दिया, अब एंगल 30 डिग्री हो गया, मतलब तेज भाग रहा था 45, अब धीरे धीरे जाए तो 30 डिग्री, तो मतलब अब आदमी ने बदमाशी कर दिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन रिड्यूस होकर कितना हुआ ये पूछा है, तो मान लेते हैं कि अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया बेटा v हो गया, तो एंगल कितना हो गया 30। तो फिर से वही फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन बाई वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन। तो यहां से हम क्या लिखेंगे tan 30, अच्छा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन v आएगा, रेन तो है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो जो मैन का वही रिलेटिव आएगा, सही है बेटा, डिवाइड बाई वर्टिकली हमने अभी अभी निकाला है, कितना आया था बेटा आंसर 5। तो यहां से देखो वेलोसिटी जो आ गया v tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू 5
मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5/√3। क्लियर है बेटा? तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही बदमाशी करते हैं कि स्पीड बढ़ा दिए तो 45 से 60 डिग्री हो गया, तो फिर से आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए इसी सवाल का तो इंतजार था। इस केस में आदमी कहां जा रहा है, हिल पे, और देखो इसके स्पीड का दोनों कंपोनेंट है। तो इस केस में आपको क्या क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है, एक्स डायरेक्शन में नहीं लेंगे, मैन दिया है कितना बच्चों, 2i प्लस 3j। बढ़िया, सही है। अब क्या बोल रहे हैं कि रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही फील दैट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि भैया वेलोसिटी ऑफ द रेन अपीयर हो रहा वर्टिकल जब वो इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, हिल पे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपीयर हो रहा है। और सोचिए कि आदमी ऊपर जा रहा है 3 से और उसके लग रहा है कि 4 से आ रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा बेटा वाई डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा 1। ये कॉमन सेंस से समझ आना है, क्योंकि आप दौड़ रहे हो, आपको दिख रही है कि भैया ये तो वर्टिकल गिर रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, और वर्टिकल कितना से गिर रही है 4 से, और तुम खुद जा रहे हो 3 से, तो मतलब बारिश कितना से नीचे आ रही होगी 1 से। तो हमें रेन की वेलोसिटी डायरेक्ट मिल गया। अब ये जब कहां जा रहा था, ऊपर, तो ऊपर जा रहा था, तो बताइए इसके पास दो कंपोनेंट था, एक इधर और एक इधर। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं ये, कि जब वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो जब वो डाउनवर्ड आएगा, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है बेटा, ठीक है, जब वो डाउनवर्ड आएगा तो इधर आएगा, मतलब इस बार इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट एक इधर हो जाएगी और एक इधर। मतलब जब वो डाउनवर्ड आएगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो लिखोगे बच्चों, वो क्या लिखोगे, -2i और -3j, क्योंकि अब तो भैया नीचे आने लगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। क्लियर है बच्चों? अब सोचिए रेन का मुझे वेलोसिटी पता है, रेन की वेलोसिटी कितना है, एक्स डायरेक्शन में कितना है 2i, और इधर कितना है 1, तो -j। अब सवाल में पूछा हुआ है कि द डिटरमाइन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है बेटा, तो यहां से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू जब मैन निकालेंगे, तो रेन में से 2i में से -2i जाएगा, कितना जाएगा बेटा 4i, और बताइए -j में से -3j जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2j। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल ले बच्चों, तो आ जाएगा √20। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या ध्यान देना था कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी देखना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, ठीक है ना, और ये लास्ट सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, एक आदमी है जो इंक्लाइन प्लेन पे कहां जा रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड से कहां जा रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है, 37 डिग्री की इंक्लाइन प्लेन है। समझिएगा, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 37 डिग्री का है, और इसके ऊपर एक बंदा नीचे जा रहा है, कितना स्पीड से 5। सही है, तो जो होगा देखा जाएगा, मतलब नीचे 5 है, तो बेटा इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो आप समझ रहे हो क्या कि ये अगर 5 है तो ये 37 होगा, तो इधर स्पीड क्या आएगा 5 cos 37। ठीक, तो अगर आप इसका कंपोनेंट तोड़ोगे 5 का, जो स्पीड इसके इधर 5 है, तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 3, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअल में है कितना, -4i -3j। सही है बेटा, ये आपका क्या है बच्चों, क्या है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है। और उस टाइम ही फाइंड दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बहुत बढ़िया, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन इसके हॉरिजॉन्टल के बराबर आ जाएगा, मतलब -4 आ जाएगा। सही है। अब बोले कि जब अप द इंक्लाइन प्लेन जाने लगा, जब अप जाएगा, तो अभी अभी हम पढ़े, जब अप जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4i प्लस 3j। सही है, तो उस समय क्या बोल रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वो बन रहा है tan इनवर्स 7/8 विथ द हॉरिजॉन्टल। सही है, तो इस बार फॉर्मूला आपका tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। आप इस केस में लिखोगे tan थीटा इक्वल टू v रिलेटिव इन y डायरेक्शन
अपॉन वी रिलेटिव इन वाई डायरेक्शन अपॉन वी रिलेटिव इन मैन एक्स डायरेक्शन, ये लिखना पड़ेगा आपको। क्यों बेटा? क्योंकि इस बार हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, मतलब उल्टा। अब वैल्यू रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 7/8, सही बेटा? तो tan थीटा की वैल्यू 7/8। एक्स वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना है इसका? 3, और रेन का नीचे होगा y, तो मतलब y डायरेक्शन में इनका रिलेटिव क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ y प्लस 3। समझ आया? बारिश नीचे, ये ऊपर जा रहा है 3 से, तो रिलेटिव y डायरेक्शन में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में बताइए, एक्स डायरेक्शन में किधर जा रहा है? 4, और बारिश का इधर है -4, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसल, मतलब यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन कितना आ गया? 4। सही है बेटा? अब हमसे सवाल में क्या पूछा हुआ है? द स्पीड ऑफ द रेन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना है? 4। वाई डायरेक्शन में भी कितना है बेटा? 4। तो वेलोसिटी ऑफ जो रेन हो जाएगा वो 4 का स्क्वायर 16 + 16 कितना हो जाएगा बेटा? √32। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है कि सारे टाइप का सवाल कराऊं, ठीक है, और सारे टाइप का सवाल लिया भी है, बट रेन मैन प्रॉब्लम में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। अलग अलग टाइप का अंग्रेजी बोलकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।